नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। आज जो है हम अपना डिस्कशन जो है मंगलवार वाले दिन पहली डिस्कशन तो मंगल से ही शुरू करेंगे। हाँ। मंगल जो ग्रह है तो हमारे गुरु ने हमको बताया कि भाई वो एक्शन का प्लेनेट है। कारकत्व में अगर आते हैं तो वो जमीन का कारक जो है ना वो मंगल ही है। छोटे भाई का कारक मंगल है। अंदर की शक्ति जो है वो मंगल है। हमारे गुरु राव सर जी ने जब शुरुआत करी थी कैट की तो उनका जो पर्पस था वो यही था कि हम किसी भी ग्रह के कॉम्बिनेशन से ना डरें और उसके कॉम्बिनेशंस को ग्रह किस तरीके से बोलना चाहता है उन एनर्जीज को समझते हुए उसको हम अपने जीवन में लाइन करें। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हमारे साथ हमारे छोटे भाई छोटे अनुज अनुभव जी भी हैं और वो मंगल के ऊपर जो है अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है उनके विचार उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। जी अनुभव जी। देखिए भाई, ऐसा है कि किसी भी चीज का ना आसान और मुश्किल होना ये बंदे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। होता है क्या है, अभी कुछ लोगों के लिए 20 किलो का डंबल भी बहुत हैवी हो सकता है। पर मतलब उसके 2-3 रेपिटेशन से ही कभी कोई इंसान अपने आप को इंजोर कर सकता है, और कुछ लोग 20 किलो के डंबल से भाई वो वार्म अप करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब जिस इंसान को मतलब जिस अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चूज करती है चीजें। और जो एक तरह की स्ट्रेंथ और सामर्थ्य का भी जो प्लेनेट है वो मंगल ही है ना। इंसान की जो जीवन की जितनी भी नॉलेज होती है उस हिसाब से जैसे वो अपनी जिंदगी में चेस खेलता है वैसे उस चीज को करता है शुरू। अब मंगल के अब देखो, जैसे सबको मालूम है कि ये वगैरह वगैरह चीजें जो है वो कारक है। पर आज जो जिन चीजों पे अपन बात करेंगे ना, वो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अपनी यूज होने वाली मंगल की जितने भी सिग्निफिकेशन है उस चीज की बात करेंगे। भी हम ये नहीं करेंगे भी मंगल आपको गुस्सा दिलाता है और मंगल जो आपको ये करता है और वो 4-5 चीजें है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान जो है ना अपनी अपनी अ, स्वार्थ के अकॉर्डिंग चेंज करता है। भाई ये चीज मेरे लिए पॉजिटिव है, ये चीज मेरे लिए नेगेटिव। तो बिल्कुल। बंदे का स्वार्थ पे डिपेंड करता है भी वो चीज अच्छी है या बुरी है। अब जैसे मंगल की बात करें, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। आज की बात करें तो मंगल जो है वो किसी ना किसी चीज की सपोर्ट का कारक है, सपोर्ट देना किसी को। मतलब हम उसमें न्यूमरोलॉजी में भी और सिग्नेचर चेंज में भी हम वगैरह साइंस में चेंज करते हैं ना, भी इसमें मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए नीचे लाइन लगा देते हैं। नीचे लाइन लगाते काइंड हैं। ऑफ हाँ, तो वो मंगल क्या लाइन क्या कर रही है, वो सपोर्ट दे रही है और देती है किसी भी बिल्कुल। चीज को। और ऐसे ही जो है मंगल जो है वो दीवार का कारक भी है। दीवार का, अब दीवार का मेन काम क्या होता है भाई, सपोर्ट देना छत को बिल्कुल। जिसके नीचे हम बैठे हैं। तो मंगल जो बेसिकली जो है ना वो एक तरह की हेल्प और एक तरह की सपोर्ट देने का कारक है, जो जिसपे हर चीज खड़ी है। दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे भी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य है, लेकिन हमारे जितने हमारे अपने गुरु से सीखा है और बिल्कुल बात लॉजिकल भी है, जो कॉन्फिडेंस का कारक है ना वो मंगल है। बिल्कुल। सूर्य जो आपकी सेल्फ एस्टीम है, नो डाउट। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जो इंस्पिरेशन आती है अंदर से, वो उसका कारक तो सिर्फ एक ही है, वो मंगल ही रहेगा सारी जिंदगी। और मैं बताऊं, मंगल जो है ना उसी से राज चलता है। राज मतलब किंगडम। अब चाहे कहने को तो राजा ही है, लेकिन हम्म। वो बिना सेनापति के चला नहीं सकता। सही बात है। तो जो बेसिकली अगर सेना ही ना होगी, अब हम डरते हैं सरकारों से, भाई कोई आंदोलन करता है कोई कुछ भी करता है, वो सरकार से इसीलिए डरता है क्योंकि सरकार के पास डंडा है, दंड है। सही अब बात है। उनके पास अगर पुलिस ना हो, कोई नेवी आर्मी ना हो, तो कौन डरेगा। बिल्कुल सही बात है। तो डंडा जो है वो मंगल है एक वही तरह वाली से, और बात है होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री चाहे कितना भी मजबूत हो अगर सेना ही मजबूत नहीं है सही बात। तो फिर तो देश तो गुलाम बनने में टाइम नहीं लगता। नहीं लगता। बिल्कुल अब सही है। कोई राजा, राजा की जो परख होती है उसकी उसकी स्ट्रेंथ की उसकी सेना से होती है, सेना से होती है। उसके सेनापति से होती है। अब सेनापति का मुख्य कारण क्या होता है, कारण काम क्या होता है, कर्म उसका भाई अपनी सेना में उत्साह भरना, कॉन्फिडेंस भरना।
वो मतलब वो मरे से मरे हुए सैनिक को भी एक दोबारा खड़ा हुआ एक शूरवीर बना सकता है अपनी वाणी से। सबने बाहुबली फिल्म देखी है, सही बात। उसमें वो मोटिवेट करता है अपने अपने सैनिकों को, अपनी अपनी टुकड़ियों को। वो क्या है, वो मंगल के तो कारक सही बात। है ना। जितने भी पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, उनके जो कमांडर एंड चीफ होते हैं वो मंगल है। उनकी वाणी ऐसी होती है कि बंदा उसकी बात सुन के अंदर से मतलब मुर्दे भी उठ पड़ते हैं अंदर के, है ना। तो इसलिए उत्साह, एंथुजियाज्म जिसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं, तो उस चीज का कारक फिर मंगल है। जिन लोगों में ना ये कमी होती है ना भाई, एंथुजियाज्म की, ठीक है यार बैठे हैं कर लेते हैं वो कर लेते हैं, एक तो हम बोलते हैं चलो इनका मंगल खराब है, लेकिन एक्चुअल में मंगल पता है किन लोगों का खराब होता है, जो कोई भी काम को ना आधा बीच में छोड़। काफी आजकल के यूथ में भी ना ये चीज, यूथ में भी क्या बहुत लोगों में भी ऐसी बात है कि भी काम शुरू तो बहुत अच्छे से करें, हम्म। खत्म नहीं करें। हाँ, फिनिश लाइन तक नहीं ले जा पाता। हाँ, मतलब कोई जोश ही काम बीच में कर या रहे तो हैं। खत्म हो जाता है या डिमोटिवेट हो जाता है, कुछ हौसले पस्त हो जाते हैं। अब किसी भी काम को बीच में छोड़ देना, उसकी मोटिवेशन खत्म हो जानी, इसका मतलब आपका मंगल कहीं ना कहीं वीक है। वीक है। वीक है, उसके बहुत से कारक तत्व हो सकते हैं, वो कुंडली टू कुंडली भी डिपेंड करती है चीजें, हाँ। है ना। उस पर हम आगे आएंगे क्या किन किन चीजों का वो कारक है। अब जैसे मंगल कारक है विल पावर का, आपकी संकल्प शक्ति का। अब किसी का कुंडली में कॉम्बिनेशन है मंगल राहु का, हम्म। आपने आपने उसको ह्यूमिलेट किया, मंगल राहु वाले को, राहु ह्यूमिलेशन दिलाएगा, बिल्कुल। आपने उसको ह्यूमिलेट किया। एक तरफ तो मंगल पॉजिटिवली काम क्या करेगा, बंदा उस ह्यूमिलेशन से एक संकल्प बनाएगा कि हाँ, मैं जो है ना अगली बार जो है ना ऐसा किसी को कहने का मौका नहीं मौका ही दूंगा। नहीं दूंगा। हाँ। और दूसरा नेगेटिव मंगल वाला क्या बोला, अरे तूने मुझे कैसे बोल दिया, हम्म। गुस्से में आ जाएगा, नेगेटिव मंगल मारेगा उसको। मंगल राहु है तो तुम्हें पता ही है भाई कैसी कैसी लड़ाइयां करा देता है वो, सही बात है, दंगे है ना। कराता हूँ। एक तरफ तो भाई संकल्प ले लेना, वो भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया था हम्म। कि भी मैं जो हूँ ऐसे सर्व करूंगा। वो भी एक संकल्प शक्ति कौन देता है, वो भी मंगल ही देता मंगल। है ना। तो ये चीजें आप किसी आजकल के बच्चों में ना, आजकल आप देखेंगे काफी बच्चों के ना, अब जैसे हम जब पेरेंटिंग करते हैं किसी की, तो मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। और एक सेकंड, तो पेरेंटिंग में हम मरकरी मून का कॉम्बिनेशन देखते हैं। जब पेरेंटिंग में मंगल जैसा प्लेनेट जुड़ता है ना बुध और चंद्रमा से, तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि भी अगर आप चाहते हो कि इसकी बुद्धि और सद्बुद्धि काम करती रहे, तो ऐसे बच्चों को आप खाली ना बैठना। पेरेंट्स का कहते हैं भाई शरारतें कर रहा है वो, ये कर रहा है, उसको करने दो। जो कर रहा है वो फिजिकली एक्टिव रहने दो उसको, जितना कर रहा है, अरे मिट्टी में खेल रहा है, अरे बाहर जा रहा है। अरे मूर्ख लोगों, अगर वो नहीं करेगा ना ऐसा, तो उसका मन सबसे ज्यादा डैमेज होगा आने वाले टाइम, क्योंकि यही टाइम है उसको तपाने सही बात। आप और हमने अपना कैसा बचपन जिया, गलियों में मिट्टियों में मिट्टी खेल में खेल खेले के, हैं, खेल है खेल ना। के। इम्यूनिटी इतनी बड़ी है हमारी उस चीज से। और आजकल के बच्चे, चलो बेटा अंदर अंदर आके दीदी के साथ खेलो, अंदर आके दीदी के साथ खेलो, खिलौनों के साथ खेलो। अब उसको बैठने भी नहीं दे रहे जमीन पे, अच्छा जमीन पे भी नहीं नंगे नंगे पाँव चलने देते बच्चों को, हम्म। सीरियसली। सही बात है कि गंदे हो जाएंगे, मिट्टी लग गंदे जाएगी। हो जाएंगे, बताओ। एक्चुअली आप देखेंगे आने वाली जो जनरेशन है ना, वो इतनी ज्यादा कमजोर होगी ना, उनका मंगल ऐसी भी खुद ही पेरेंट्स ना अननोइंगली इस चीज को कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और मार्स मरकरी वाला बच्चा बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ता नहीं है, हम इसको हमेशा खेलता रहता है। अभी आप उसको खेलने दो, बात पढ़ाई की नहीं है। अच्छा ठीक है, 60 60 नंबर ला रहा है, 70 80 ला देगा, उससे क्या हो जाएगा। पर आपका बच्चा जो है जब बड़ा होगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरा डेवलप हो चुका होगा उस वक्त, उसकी बुद्धि बहुत काम करेगी। अब एक्चुअली पता क्या, अब आपके जिंदगी में 10th में कितने नंबर आए थे इंग्लिश में, किसी को याद नहीं। जितने भी अब यहाँ वीडियो लोग देख रहे होंगे, किसी को याद ही नहीं कि बिल्कुल। 10th में कितने नंबर आए थे इस सब्जेक्ट में अच्छा, अब वो कापियां उठा के देखो जिसमें 10 में से 10 मिले हुए हैं, स्टार मिला, गुड मिला, उसकी वैल्यू नहीं है कोई। बात यह है कि हमने क्या सीखा जिंदगी से। तो मरकरी मार्स वाले के बच्चे के ना, जो कुंडली में अगर हो किसी के, तो उस बच्चे को जितना फिजिकली एक्टिवेट रखोगे, जितना उसको खाली बैठने दोगे ना, उतना उसका पढ़ाई खत्म। उसको बोलो जा बेटा जाके भाग के आ, जितना करके आ, तपा दो उसको मरकरी मार्स वाले। और मार्स मून वाला आदमी, किसी की कुंडली में मंगल चंद्रमा है, अभी उसको बोलते हैं पराशरी में वगैरह, वैदिक में बोल देते हैं लक्ष्मी योग बोलते हैं, आई थिंक कुछ ऐसा नाम है इसका। हाँ। हाँ, तो ऐसा मंगल चंद्रमा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लेकिन ये कब करता क्या पता है। अब ये आदमी अगर खाली बैठा रहे ना, मंगल चंद्रमा वाला, हमारे गुरु
बोलते हैं कि ऐसा आदमी ना मन ही मन उबलता रहता है। अगर वो मंगल को यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो अंदर ही अंदर खुद ही उसको इरिटेशन हो रही है, हर चीज से गुस्सा आ रहा है। तो मंगल चंद्रमा वाला ना ऐसे ही होता है। फिर अगर वो, फ्रस्ट्रेशन अगर उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है ना। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है, गुस्सा आता है, कुछ भी ऐसे रहा रहे, इसको साइड में करो, ये करो, मंगल चंद्रमा वाले को तभी बोलते हैं भी जमीन पे बैठ के खाना खाओ, कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन खप जाए। पर एक्चुअल में हमने मंगल को काम पे लगाना है। ऐसे इंसान को बोलो भाई तू स्पोर्ट्स एक्टिविटी मत छोड़। अब पुराने टाइम में क्या था भाई, कि घर की एक्टिविटीज ही ऐसी होती थी, बंदे का ना स्पोर्ट्स करने का मतलब जरूरत ही नहीं थी इतनी। खेल ही बाहर के होते थे। हाँ। खेल ही हाँ। बाहर के होते थे। चाहे उस टाइम पे गुल्ली डंडा हो गया बंटे हो गया, क्रिकेट हो गया, सारे थे। अंदर वाली गेम भी जो होती थी ना, जैसे स्टेपू होता था, स्टेपू स्टेपू करा करते थे, वो हाँ। इंडोर हाँ। होते थे, हाँ। बट उसमें भी फिजिकल जमीन एक्टिविटी पे होती थी। खेल रहे हैं ना, वो जमीन पे खेल रहे हैं सब कुछ। तो अब क्या था ना, पुराने वक्त में घर के काम भी ऐसे होते थे ऑटोमेटिक, तब मशीनें तो थी नहीं आटा गूंथने वाली या वो चलाने वाली, क्या बोलते हैं, कोई जैसे जिसमें हम कुंडी सोटा बोलते हैं, हमारे चटनी वगैरह जिसमें पीसते हैं, बनाते हैं। वो एक्सरसाइजेज ही ऐसी हो जाती, बंदे को जिम लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं होती थी। इतनी हैवी चीजें होती, खेती करते थे लोग, है ना। अब वो चीजें, अब सारा दिन हम 9 से 5 बैठे रहते हैं, उसके बाद भी आके फिर मेट्रो में बैठ जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं, फिर घर पे आके बैठ जाते हैं। मंगल कहाँ से ठीक होगा, पसीना ही नहीं निकल रहा। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी महंगी महंगी कारों में जाते हैं और जिम में जाके साइकिल चलाते हैं। तो मंगल वहां ठीक करने की कोशिश करते हैं, भाई अगर आपको वही चीजें कर लो, साइकिल पे चले जाओ, जो भी काम अपना करना, तो बंदे का मंगल अपने आप ठीक है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, मंगल जो कारक है ना, वो किसी भी चीज से डिफेंड करने का कारक है, बचाने का। हम्म। भाई हम हनुमान जी को याद करते हैं, भी बचाओ, भी पीड़ा आई है, भी पीड़ा ना आ जाए, या ऐसा कुछ है भी, किसी को साया आ गया, कुछ भी आजकल 100 चीजें बताते हैं, लेकिन हनुमान जी को हम क्यों याद करते हैं, भाई ये प्रोटेक्टर है हाँ। एक तरह से। तभी पुलिस, डिफेंस, इसको सबसे मंगल से लिया गया, यही तो बचा रहे हैं हम। एक तो होता है अटैकिंग, दो तरह की मतलब फोर्सेस होती है, भी एक तो ऑफेंसिव होती है जो मारने के लिए होती है, तो बचाने के लिए डिफेंसिव, दोनों ही मंगल है। हम्म। अब डिपेंड करता है सर्कमस्टांस पे करना क्या है, पर सबसे पहले तो डिफेंड ही किया जाता है भाई, बस जरूरत ही बात- ना पड़े लड़ाई की, बचाओ। जिस इंसान में ना उत्साह की कमी लगेगी ना आपको, ऐसा लगेगा यार बंदे में ना जोश सा नहीं है, तो वो समझ लो कि बंदा जो है मंगल का ही मारा मंगल का। वैसे एक और भी बात है, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी कहते हैं, क्योंकि अब जो 2000 के बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं ना, तो मंगल का नंबर 9 है न्यूमरोलॉजी में भी, अगर अपन देखें तो नहीं जो आ रहा। 2000 से जो पहले पैदा होंगे उनके अंदर तो वैसे भी 9 नंबर की कमी होनी है बाय डिफॉल्ट ही। हम्म। तो वो वैसे भी लिंक हो जाता है कि हाँ उसके बाद यही सारे जो लोग हैं, या ज्यादातर इमोशंस के मारे जाएंगे, मेंटली मारे हम्म। जाएंगे, क्योंकि वहां पे 2 नंबर ज्यादा बोलेगा, सबसे ज्यादा 2 नंबर बिल्कुल। बोलेगा, मंगल गायब। अब जब गायब है तो इसको तो जब तक फिजिकल एक्टिविटी से नहीं लाते हो, और कोई तरीका है नहीं। नहीं है। हम कितना भी कह ले, चलो नग पहन लिया, कितने भी मंगल के मंत्र पढ़ लिए, लाल रंग इस्तेमाल कर लिया, बट वो जो फिजिकल एक्टिविटी का जो तोड़ है ना, वो कोई और है ही नहीं। दो ही तरह की एक्टिविटी है भाई, देखो, एक तो है नेचुरल, जो भी एक प्लेनेट की नेचुरल चीज है भाई, वो हाँ। कभी आज से 1000 2 लाख साल पहले भी वही थी, और आज से 2 लाख साल बाद भी वही। ना। कुछ होती है आर्टिफिशियल, भाई आपने ये कर लिया, वो कर लिया, 2 4 चीज वो थोड़ा बहुत आपको पुश दे देगी। और जो एक्चुअल में जो चीज है, अब बता, हनुमान जी ने कभी कोरल डाला है? भाई सोचने वाली बात है, हनुमान जी ने कौन सा भी अपने मुंह डाल ली, इतनी उनमें एनर्जी है, वो खुद मंगल के कारक हैं। वो तो मंगल के कारक हुए ना। अब वो आदमी अपना अभी अभी शहीद हुए हैं, हमारे रावत साहब, है ना, चीफ डिफेंस, वो हाँ। मंगल के एक जीती जाती उदाहरण थे हमारे लिए भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, और मतलब आर्मी में बड़े अफसर हैं। तो उनके हाथ में आपने कभी कोरल देखा डाला? वो उन्होंने नेचुरली अपने आप को अंदर से ऐसा बनाया, हालांकि चलो डेट ऑफ बर्थ और प्लैनेट्स वगैरह अपना रोल प्ले करते हैं, प्लैनेट्स तो सबके पास ही 9 है, लेकिन आप चला कैसे रहे हो उसको, वो भी तो डिपेंड करता है ना। अब मंगल राहु वाला देख लो इंसान, आपको बताता हूँ, मंगल राहु वाला इंसान
एक बड़े से बड़े योद्धा भी बना सकता है, और बड़े से बड़ा आपको टेररिस्ट भी बना सकता बिल्कुल सही बात है। इसमें पता क्या है, ये यही वाली बात है। वैसे कई और पद्धति में राहु मंगल दुश्मन माने जाते हैं, है। हाँ। बट एक और लॉ है जो बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर मंगल शुभ है, मंगल शुभ का मतलब होगा कि पॉजिटिव आप एनर्जी यूटिलाइज करें, तो वही राहु जो है ना, वो अच्छे एक्सपेंशन का काम भी करता है। तो मंगल ये राहु वाले की ना एक अच्छी बात ये होती है कि मंगल राहु वाला, जब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का मंगल राहु और बहुत क्लोज कंजंक्शन में है। हम्म। मंगल राहु वाले पता है उनकी हाई एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, वो एक ही टाइम पे लगा दे। जैसे कोई आपने किसी बंदे को, आपके पास दो आदमी है, मंगल केतु और मंगल राहु का, हम्म। आपने किसी को कोई काम काम असाइन कर, वे आपको उस काम में, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसमें एक ही बार काम में एनर्जी लगेगी, और वो 1000% लगेगी एक ही बार, जैसे ना ब्लास्ट होना, बिल्कुल, वो एक एक ही बार बार में। में बिल्कुल। बजा दिया। अब वहां वहां पे आप मंगल राहु वाले को अलाइन कर सकते हो भी, काम असाइन कर सकते हो भी, तुम करो ये, क्योंकि मंगल राहु वाला एनर्जी बचाएगा बचाएगा बचाएगा, ऐसे फटेगा सही जैसे बात। वॉल्केनो फटता है उसका वो ज्वालामुखी। हम्म। अब हम डिपेंड करता है भी हम उसको काम को जो है एक डिस्ट्रक्शन वे में ले रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन वे में ले रहे हैं, है ना। अब एक टेररिस्ट भी अपना धर्म निभा रहा है, हालांकि ये कोई धर्म तो नहीं है लोगों को मारना या कुछ भी है, पर वो टेररिज्म कर रहा है, उसके अंदर भी मंगल राहु के गुण है। और एक बचाने वाला भी जो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब रहे हैं, वो भी मंगल वाले ही हैं। अब यह वो टेररिज्म में क्या, क्योंकि राहु खराब हो गया, क्योंकि मैनिपुलेटिव हो गया, हम्म। और वो भी खराब खराब मंशा से बनाया हुआ। मैंने एक दो और बात बोली थी वो बताता हूँ। वैसे मंगल राहु फोकस्ड एनर्जी भी है, हम्म। फोकस्ड एनर्जी। मतलब फोकस मंगल राहु वाला, अगर आपकी सबसे ब्यूटीफुल बात यह मंगल राहु वाले के साथ के, ये आदमी अगर कुछ ठान लेना, फोकस हो जाए अपने गोल के प्रति, और एनर्जी उसमें डिवोट कर दे भाई, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन यही सबसे ज्यादा खराब भी होता है, क्योंकि लोग चलाना भूल जाते हैं भी, चलाना कैसे इस कॉम्पिटिशन को। दूसरा, मैंने इस बार बताई भी थी, इस बार जब पढ़ा रहा था मैं, मंगल राहु वालों के लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन रहती है वो मृत्यु रहती है। हाँ। तो मंगल ये राहु जिसका भी कॉम्बिनेशन होता है ना, तो अनुज जी भी हमारे ज्वाइन हो गए बीच में, अनुज जी वीडियो ऑन कर लीजिए। तो मंगल राहु वाले के साथ क्या होता है कि डेथ इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर देम। मतलब बंदा बोल रहा है भाई मुझे एंथुजियाज्म नहीं आ रहा, मुझे जोश नहीं आ रहा है कोई भी काम करने को। अनुज जी अगर आप शो कर सकते हैं वीडियो तो कर लीजिए, साथ में हो, सेशन अपना रिकॉर्ड हो रहा है। तो मंगल राहु वाला कभी व्यक्ति ये बोले ना कि यार मुझे ना जोश नहीं आ रहा, मुझे एंथुजियाज्म नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है यार, मतलब पढ़ा हूँ, उस आदमी को एक बार ऐसा बोल दो, उसके मन में ये बात बैठ जाए कि जिंदगी जो है ना वो लिमिटेड है, मरना है सबने, और तू भी मरेगा, तू अमर नहीं है। हम्म। राहु क्या, राहु फियर ऑफ डेथ है। बिल्कुल और बंदे को जब पता चल जाए भी आज मेरी उम्र 30-40 साल है, ज्यादा से ज्यादा मैं 60-70-80 साल जीऊंगा, अब बाकी की जिंदगी भी बड़ी इजीली गुजर गई, अब भी गुजर जाएगी, कुछ तो करूं, फिर वो उठेगा एकदम से। सही बात है। अगर मान लो कई बार होता है कि आदमी को अपनी डेथ से, मृत्यु से हमेशा भय होता है। अब किसी को हाँ पता चल जाएगा कि ठीक है, तू 10 साल के बाद जाने वाला है, 2 महीने बाद जाने वाला है। मंगल राहु वाला जो है ना, पॉजिटिव वे में जाएगा, तो कहेगा अब 2 महीने मेरे पास पड़े हैं ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में वो जो किया नहीं है ना, मैं अभी इन 2 महीनों में पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। ये है बिल्कुल, पॉजिटिव वाली चीज। पॉजिटिव वाला। ये पॉजिटिव चीज, वही सेम कॉम्बिनेशन नेगेटिव में होगा ना, यार मेरे पास तो 2 ही महीने बचे, अब मैं क्या करूंगा। वो फियर से मर जाएगा, वो वो फिर पहले ही से मर मर जाएगा, जाएगा, वो दो पहले ही मर दो जाएगा। हफ्ते भी मर जाएगा। तो सेम कॉम्बिनेशन है, बट वही वाली बात है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से किस तरीके से रिजल्ट डिफरेंट आ जाते हैं, लाइफ ही बदल मंगल जाती राहु वाले की ना सबसे बेस्ट बात मैं बोलूंगा, दो बातें हैं। एक तो बिकम बिगर देन योर फियर। ये आदमी अपने आप को अपने डर से ऊपर जब ले जाता है ना, तो उसका मंगल राहु उसको योद्धा बना है। बिल्कुल। देता है। और मंगल राहु वाले की ना एक बात बोली जाती है, वैसे ये सबके लिए बोली जाती है, लेकिन मंगल राहु वाले पे ये बात लगती है, वो ये कि छोटी चीज के लिए कभी मत लड़ो। वे अगर अगर चूज करना है ना, तो दुश्मन यहाँ का होना चाहिए, आपसे ऊपर का, बड़ा। क्योंकि अगर आप उससे जीत गए, मान लो आप उससे जीत गए, तो भाई आपका नाम होगा भी आपने उसको हराया। और अगर उससे हार गए, तो लोग बोलेंगे साला उससे पंगा लिया था इसने, नाम हो जाएगा आपका।
भगवान श्री राम और रावण, दशानंद रावण, दोनों की कुंडली में मंगल राहु का ट्राइन है, दोनों का कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए। दोनों का दुश्मन जो था वो उच्च का था। अब दिक्कत यह है कि मंगल राहु वाला अननेसेसरी ट्रबल में भी पड़ता है, रावण पड़ गया। क्या पड़ी थी उसको? उसने तो भाई मंगल राहु वाले के नेगेटिव, पता है क्या बात होगी? एक वो कहावत है, आ बैल मुझे मार, मुझे मार। तो वो उस पे लगती है बंदे पे। आ बैल मुझे मार वाली। तो ये तो था मंगल राहु के पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट। वैसे अब मंगल राहु जैसे, का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, चलो अगर शनि से जुड़ जाए तो ये टेक्निकल फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर सकता है। वो हाँ, भी आईटी वाला जैसा हो। आईटी वाला, हाँ, मतलब थोड़ा सा नया अपग्रेडेड जो टेक्नोलॉजी आ रही है टेक्नोलॉजी उसमें। है। मैंने अभी एक दोस्त है मेरा, तो वो पहले गवर्नमेंट में था और रो एजेंट वगैरह ये सब चीजें काम भी करे थे उसने। अच्छा। तो उसके कॉम्बिनेशन में ना मंगल इस तरीके से कनेक्ट हो रहा था राहु के साथ। तो मैंने उसे एक चीज बोली कि अगर तू, वो कह रहा था कि जमीन खरीदने का मेरा प्लान है। मैंने उसे कहा कि अगर तुझे जमीन खरीदनी है ना, तो गुड़गांव में रहता है, तो आईटी वाले एरिया के पास में जमीन ले। हाँ ठीक है, सही है। और वो कहता कि यार ये बात जैसे तूने बोली है ना, मेरे दिमाग में पहले से ही चल रही थी, और एक मैंने लेके भी रखी हुई थी। वो जो मैंने ली ना, कोविड से जस्ट पहले ही ली थी, और वो 3 साल के अंदर अंदर ना 3-4 गुना बढ़ गई। अच्छा। ये वही वाली बात है कि कॉम्बिनेशन की बात है, हमने कॉम्बिनेशंस को किस तरीके से उसके कारकत्वों से जोड़ के जो है ना उसको रिजल्ट में लेकर आना। क्योंकि राहु तो फिर अपना टेक्नोलॉजी हो गया। आप गुड़गांव में रह रहे हो, कमर्शियल लेने के बजाय में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आप आईटी फील्ड के आसपास का ले लो, एससीजेड के आसपास का ले लो। हमने तो वही खपाना है ना। कॉम्बिनेशन जहां ये नहीं खपाते ना, वहां फिर दंगे होते हैं, पंगे खड़े हो जाते हैं। या फिर मंगल आप। राहु वाले को ना, जो हम्म। भी जब भी जमीन ले या कुछ भी ले, तो ऐसे इंसान को अपने छह के छह सेंसेस खोल के करना चाहिए ये ऐसा काम। अब मंगल राहु वाले को बोलते ना भी आप लड़ाई से थोड़ा दूर रहो, हम्म। क्योंकि नुकसान उसी का होता है। बिल्कुल। बीच में बस ऐसे ही नंबर बनाने के चक्कर में चला गया कुछ भी, जब अगर दो आदमी लड़ रहे हैं, हाँ। बीच में वो चला गया मंगल राहु वाला, तो पिसेगा वो। केतु वाला तो फिर भी अलग कर देगा पकड़ पकड़ के, थोड़ा खुद करके, क्योंकि मंगल राहु वाले को उन दोनों में से किसी एक ने कुछ कह दिया, वो तो फट लेगा फिर। तो अब पता चलेगा दो लोग एक के साथ लड़ रहे हैं, एक के पहले दो साथ लोग लड़ रहे थे, अब तीन लड़ रहे हैं। हाँ, ये होता हुआ देखा मैंने, तो ये वही वाली बात है, ये मंगल राहु वाला कॉम्बिनेशन है बोलते हैं। ये दिल्ली में ज्यादा होता है लोगों में। दिल्ली में दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो तीसरा जब छुड़ाने आता, तो दो लोग उसी को वो पीट रहे वो होते भी हैं बाहर। लड़ने, वो उनके साथ लड़ने लग जाते, सही बात है। तो ये चीजें वो तक करती है। मंगल केतु वाला क्या करेगा? मंगल केतु वाले का गुस्सा ना अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर वो करता रहेगा जब तक। मंगल राहु वाला एक बार करके दिखा देगा भाई ये है। मंगल राहु वाला अंदर ही अंदर पिस रहा है, अंदर ही अंदर अकेला बैठा है, वो अंदर ही अंदर जलता रहेगा, एक्चुअली में वो खुद का नुकसान। मंगल राहु वाला तो फट के एक बार बाहर फट के निकाल बाहर देगा, निकल के मंगल केतु खत्म। वाला बहुत डिले करके निकाले, हाँ, देरी कर देगा। फिर उसमें अपने शरीर का नुकसान है ना। हाँ। उसमें अपने शरीर का नुकसान। अब मंगल केतु वाला अगर लैंड ले, तो वही जमीन की बात आती है, या तो वो एग्रीकल्चरल लैंड ले ले। बिल्कुल। अगर मान लो उसने भाई, वो बोल रहा है कि मुझे 500 गज का प्लॉट लेना, भाई तो एक प्लॉट मत ले, तो तीन ले ले। तीन ले ले, 200 छोटे 200 छोटे और ले ले। 100 का ले, हाँ, छोटे छोटे वाले मिले। छोटे छोटे ले ले, बड़ा मत ले। और यही चक्कर है आज की डेट में, कहता है ना कि भी मंगल राहु वाला कहता है कि यार मैं तो छोटे छोटे वाले लूंगा, मैं ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता। मंगल केतु वाला कहता है यार मैं एक बड़ी जमीन लूंगा, बड़ा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करूंगा, बड़ा टर्नओवर आ जाएगा मेरा। सोच उल्टी चल रही है। और ये कॉम्बिनेशन अगर ना पता ना, तो आदमी फिर डूबता है, फायदा नहीं मिलता उसको। 100%, बिल्कुल। 100% डूबता है इसमें। अब ये तो जैसे हमने पॉजिटिव की बात की भी, पॉजिटिव मंगल क्या करता है, एंथुसियाज्म वगैरह ये वो सब। अब नेगेटिव में सबसे ज्यादा क्या देता है ये? इरिटेशन देता है, बंदे को इरिटेट होना, एंजाइटी, जिसको हम घबराहट बोलते हैं। अब हम्म। देखिए, मंगल करेज दे रहा है आपको, मंगल आपको क्या बोल रहा है कि भी उत्साह दे रहा है कि भी कुछ कर लेंगे, है ना? और घबराहट भी यही दे रहा घबराहट भी है। है। एंजाइटी घबराहट ही होती है एक तरह से, एंजाइटी अटैक आना, घबराहट हो, बिल्कुल। तो वो भी यही दे रहा है, सेम प्लेनेट ही दे रहा है। दूसरा इसको बोला जाता है षड्यंत्र। अगर किसी का मंगल सच में अच्छा है ना, अगर वो
देश के लिए कुछ करना चाहता है पॉजिटिव वे में, षड्यंत्र बनाना किसी के लिए। भाई अगर एक सेनापति है, उसने एक व्यू रचना करनी है, वो एक तरह का षड्यंत्री तो है हम्म। कि भी ऐसे फंसाएंगे। हम्म। तो वो एक पॉजिटिव मंगल है, अगर षड्यंत्र अच्छे काम के लिए हो रहा देश के हित के लिए है तो बिल्कुल वो है। हाँ, स्ट्रेटेजी बनाना बिल्कुल सही है वो। बैक बाइटिंग करना चलो वो तो गलत बात है, पर षड्यंत्र, एक तरह का षड्यंत्र को बड़ा नेगेटिव वे में लिया जाता है क्योंकि हुआ ऐसा है। लेकिन अगर आप एक प्लानिंग कर रहे हो ऐसी, अच्छा राहु प्लानिंग है, लोग लोग समझते हैं कि प्लानिंग मंगल है, कुछ लोग कहते हैं मंगल प्लानिंग है, नहीं, प्लानिंग इज राहु ब्रावो। और एग्जीक्यूशन इज मंगल। एग्जीक्यूशन मंगल। किसी चीज को इनिशिएट करना, तो वो मंगल में आ जाता है चीजें। अब होता क्या है ना, जब किसी का मंगल थोड़ा ज्यादा बलवान होता है, कुंडली में बलवान बोल दो या ऐसे प्लैनेट्स के साथ जुड़ा होता है, अब आप ऐसे मान लो किसी का मंगल जो है वो सूर्य के साथ जुड़ा है, सूर्य हम्म। मंगल का योग है, कॉम्बिनेशन है, आप ऐसे इंसान को क्रिटिसाइज करो, उसका सेल्फ मोरल डाउन है, बिल्कुल खत्म। मंगल राहु के साथ जुड़ा है, आप ऐसे इंसान को क्रिटिसाइज करो, वो फट जाएगा आपके ऊपर। मंगल राहु वाला इंसान जो है वो फट जाएगा, क्योंकि चलेगा। वो ह्यूमिलिएशन फील करेगा, मुझे क्रिटिसाइज कैसे कर दिया। हाँ। मंगल केतु वाला इंसान है, आप इसको क्रिटिसाइज करो, वो अंदर ही अंदर अपने आप घुटता रहेगा, यार मुझे बोल दिया, मुझे बोल दिया, मुझे बोल दिया। उसके सामने तो शायद ही कम ही बोले, लेकिन अंदर ही अंदर अपने। अब मंगल चंद्रमा वाले को क्रिटिसाइज करो, उसका आप कुल मिला के सबकॉन्शियस माइंड उड़ा रहे हो, आप उसकी उसकी मन की शांति खत्म है। हम्म। आपने मंगल चंद्रमा का किसी का योग, आपने आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, वो रात को सो नहीं पाए, या मुझे ऐसा बोला गया, हम्म। लोग लोग बोलते हैं ना, दिल पे लगा लेनी बात, दिल पे लगने वाली बात, हाँ। इनके ज्यादा लगती है, इन्हीं की लगती है, सही बात। इनके ज्यादा लगती है। इनकी लगती है। क्रिटिसाइज करना ना इज द नेगेटिव वे ऑफ मंगल। भाई आप किसी के अंदर एंथुजियाज्म भर रहे हो, वो कौन सा प्लेनेट है, वो भी मंगल है। और मंगल। आप किसी के एंथुजियाज्म को लीक उल्टा कर रहे हो, मतलब यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो भी तो मंगल है। मंगल ही है, पर वो नेगेटिव तरीके से काम पर कर। वो नेगेटिव वे में है। पर ये डिपेंड करता है कि कार्य क्या है। अगर आप अपने दुश्मन को क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने देश के लिए, हाँ। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। एक जासूस जो होता है, उसका जासूस का काम होता है भी जाके अपना काम साम दाम भेद दंड से करना। वो जाके बीच में जाके दूसरे की सेना को क्रिटिसाइज कर दिया, उसने उसने इतना मोरल डाउन कर दिया, वो बेचारे लड़ने के लायक ही नहीं रहे। पर वो दैट इज अ पॉजिटिव मंगल फॉर देयर टीम, सही बात। है ना, तो उनके लिए वो सही बात होगी। तो दूसरा, जासूस का वैसे राहु से लेते हो आप या? मैं राहु से ले सकता हूँ उसको, हाँ। जासूस मैं नहीं ऐसा, नहीं 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 नहीं, राहु से नहीं लेंगे क्योंकि इसको। राहु जैसे सीबीआई वगैरह जो होते हैं ना, सीबीआई एजेंट्स वगैरह होते हैं, ये रो एजेंट्स होते हैं, तो ये खुफिया टाइप की चीजें ज्यादा रहती हैं इनमें। पर एक तरफ देखा जाए ना, तो जासूस छिपा हुआ होता है, पता ना चले, जो दिखे ना। तो अपन अगर इस चीज की बात करें, रॉ एजेंट्स वगैरह जो होते हैं जासूस, वो तो छिपे ही रहते हैं, वो एक तरीके से वो। हाँ, अब देखो सीबीआई छिपी थोड़ी ना रहती है, सीबीआई तो खुलेआम घूमती है। हाँ। जो देखो, जो चीज तो नजर रख रही है, दैट इज राहु, हर हम्म। चीज पे हम्म। नजर रख रही है, और जो चीज की जड़ें खोद रही है, किसी चीज की जड़ों में जा रही है, वो तो वो केतु है। केतु हो गया। अब किसी को क्या पता कि भाई कौन कौन क्या है, किसी की वो क्या है, असलियत क्या है। तो इस मैं बात पे बड़ी डिबेट हो सकती है भी, जो जासूस है वो राहु है या केतु है, क्योंकि छुपे हुए तो वही होते हैं, जड़ें तो वही, मेन तो चीजें तो वही है। अभी अगर कोई रॉ एजेंसी है, आईबी एजेंसी, उनकी जड़ें कौन है, उनके जड़े जासूस है। इसमें ना फिर दो चीजें आ गई, जैसे क्या है कि रो में भी दो टाइप के काम होते हैं, एक तो जो फील्ड वर्क हो गया, ठीक हाँ है। एक होता है जो वहां पे रो के उसमें बैठा होता है ऑफिस के अंदर, जो एनालिसिस का काम करता है, हाँ इंफॉर्मेशन का, वो वाला काम जो हो गया वो तो केतु हो गया, चलो। हाँ हाँ क्योंकि वो एनालिसिस का काम हो गया, वो पूरी गहराई तक जाके निकलने वाला। जो फील्ड पे जाता है, रिस्क भी लेता है वो सारे, तो कई बार हाँ। मंगल रिस्क भी लेता है। रिस्क फैक्टर तो फिर है ही राहु का, ये हाँ। तो पता ही है, ये तो इतना तो, वो तो है वैसे ही एक और राहु। भी है, मंगल राहु को हम टेक्निकल जासूस भी बोल सकते मंगल राहु टेक्निकल जासूस है। हैं। इस पे शोध करेंगे, इसमें पहले तो एक निर्णय पे आएगा कि भाई जो जासूस है इट्स सेल्फ, वो साला कौन सा प्लेनेट हम्म। है ना।
वायलेंट चीजें भी जो है ना वो भी मंगल करवाता है। किसी का मरकरी मून मार्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो वो ऐसे इंसान सुसाइड करते हैं हम्म। जब राहु जैसा प्लेनेट आता है, क्योंकि बुद्धि वो भ्रष्ट कर रहा है। और वायलेंट काम कौन करवा रहा है? अब मैं बताता हूँ, सुसाइड करने के लिए भी बहुत जिगर चाहिए, और बहुत हर कोई ताकत नहीं है। कर पाता। कमजोर बंदों की बस की बात नहीं है ये। और एक्चुअली जो सुसाइड करने जा रहा आदमी, उसमें अगर इतना मतलब जिगर है, उसमें अगर इतना जिगर है, तो देखा जाए तो मंगल उसका बलवान है, लेकिन वो एक वायलेंट डिसीजन के लिए बलवान। वो इसलिए बलवान नहीं है कि उसने कुछ किसी चीज की प्रोटेक्शन कर दी, अपने लिए उसने गलत किया, लेकिन है वायलेंट डिसीजन। वायलेशन वो करवाता है एक तरह का, तोड़ना या कुछ कुछ ऐसा करना, कुछ मतलब हिंसक काइंड ऑफ क्रुएलिटी। क्रुएलिटी। क्रुएलिटी भी मंगल है, बिल्कुल वो बिल्कुल। क्रूअल काम करना। अब किसी का मंगल चंद्रमा है, मंगल चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, और जब तक मन क्रूअल नहीं होगा उसका, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। सही बात है। डॉक्टर बनने के लिए आपको देखना पड़ेगा चीड़ फाड़ना, उसका मन ही जो है वो पीड़ित नहीं है। मन पीड़ित वाला तो बढ़िया कसाई और डॉक्टर बन ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंगल वहां ठीक काम कर रहे हैं। भाई पता चले आप डॉक्टर बनने गए हो और वो बोल रहे हो, कोई बात नहीं सुरेश, ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो पेशेंट बोल रहा है, सर मेरा नाम सुरेश तो है ही नहीं, मेरा नाम तो तरुण है। वो डॉक्टर बोलता है, नहीं सुरेश मेरा नाम है। वो क्यों डर रहा है ना? उसका बेचारे का खुद का ही चंद्रमा इतना कमजोर है कि वो थोड़ा सा कट लगाएगा खुद पे होश हो जाएगा। तो अगर मंगल चंद्रमा वाला पीड़ित है तो बढ़िया, इसको बनाओ डॉक्टर। वैसे भी टेक्निकल है तो सर्जरी बढ़िया करेगा। सर्जरी बढ़िया वो वही वाली बात है। बुचर भी जो है वो भी मंगल से देखा जाता है, और सीधा सर्जरी वाला जो बंद, क्रुएलिटी है ना जी वो भी। वो भी वो वही भी वही। क्रुएलिटी, किसी को मारना, वायलेशन मतलब जो फौजी लोग हैं उनको मारना भी पड़ता है लोगों को, बस सही बात है। गोली भी मारनी पड़ती है। लेकिन आपने किसी जीव हत्या, आपने किसी इंसान को मारा, उसके लिए मन का कठोर होना बड़ा वो है ना। अब ट्रेनिंग में पुलिस वालों को और अपने ये फौजियों को, पैरा एसएफ की जितने भी होते हैं, उसमें क्या किया है? उनका उनका मन ही तो बलवान किया जाता है। कोई सांप बिच्छू खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बेचारे मार भी रहे हैं, वो मन ही तो ताकतवर बना रहे हैं। वो थोड़ा ना किसी कुंडली देख के बताते हैं भी इसका मन ऐसा है कि नहीं। सबको कर देते हैं कर देते हो। वो। वो उसके कर्मों में आ जाती है वो चीज, उसके क्या बोलते हैं, संस्कारों में आ जाती है। हाँ। और वो ऐसा ही प्रोग्राम हो बन जाते हैं ना जाएगा, पूरे उसकी के आने पूरे। वाली जनरेशन भी वैसी होगी, जिसको हम वैसे ही म्यूटेशन बोल देते हैं, डीएनए। डीएनए। वैसे ही ग्रह बन जाएंगे, वैसे ग्रह बन जाएंगे। है ना? तो उस हिसाब से आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं भी ये कर ले तो मंगल ठीक हो जाएगा, कॉपर के वेसल में पानी पी ले। ठीक है, पी सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए वो रेमेडी सेम नहीं काम करेगी। अब मान लो कोई, जो इंसान है, तीन तरह की प्रवृत्तियां होती है, वात पित्त और कफ। पित्त कफ। भाई कोई इंसान कफ प्रवृत्ति का है हम्म। और प्रवृत्ति का है, उसके लिए तो कॉपर वेसल में पानी पीना बढ़िया है। लेकिन वो वात प्रवृत्ति का हुआ, उसके लिए उतना बढ़िया नहीं है जितना इन दो लोगों के लिए ठीक है। आपकी इस वाली बात से एक बड़ा इंसिडेंट याद आया मुझे। तो ये वाला बात ठीक है कि भी लोग जो है ना कहीं ऐसे सजेस्ट करते हैं कि भी ना लाल मिर्चें खाया करो, ठीक है, अच्छा। आपका मंगल मजबूत होगा। अब क्या हुआ कि एक मेरे दोस्त को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई तू ना अपने मंगल को मजबूत कर, लाल मिर्चें खाया कर। अब हुआ क्या कि भाई उसको जो है ना, वो क्या नाम, वो ऐसी पित्त का प्रकृति का था, पित्त हाँ, उसका बढ़ा रहता था। अब वो जो लाल मिर्चों का खाने के बाद आप समझ सकते हो कि नीचे से क्या हो रहा होगा। वो फिर रॉकेट वो बन गया होगा, वो मेरे को वो लगता है मंगलयान के बाद वही गया होगा वो हो ही गया। वो बस ये है कि ऊपर। भाई उस टाइम पे कहते हैं ना पोटी करते हुए खून आ रहा था, एक वो बवासीर वाली बात बोलते हैं ना, हाँ, तो वो सिचुएशन वहां तक पहुंच जाती है। तो ये यही वाली बात होती है कि भी आदमी अगर अपने मंगल को पॉजिटिव वे में लेके चले ना, हिम्मत बनाकर चले, जिम कर ले, चलो ठीक है, फिजिकल तो एक्टिविटी करे। ऐसे ऐसी जिसने रेमेडी उसको दी, अब देखियो मंगल के लिए मिर्ची खाने से नेगेटिव रेमेडी। हम नेगेटिव उसको रेमेडी। बोलेंगे कि भी आप जमीन पे बैठ के खाओ या किचन में खाओ और गर्म ताजा खाना खाओ। गरम खाओ। और गरम। ऐसे लोगों के कारण तो एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो जाती है। अब वो भी आप उसको मिर्चें खिला रहे हो, लाल लाल, मंगल उससे बलवान हो जाएगा। अब बताओ, रावत साहब जो हमारे रहे हैं, वो मिर्चें खा के वहां इतने वो सीडीएस बने थे क्या? उनके अंदर वो तो दुश्मनों के मिर्चे लगाने वाले थे। ये हाँ, यही वाली बात होती है ना कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकाल देते हैं, और फिर क्या बोलते हैं फिर
फिर शंख बजाएंगे, फिर वो टीवी पे आएंगे, कल क्रिकेट जीतेगी इंडिया, ये है वो है, फिर उनके बाद वो बदनाम हो जाती है एस्ट्रोलॉजी, बताओ। अभी तक तो वो यही वाले जो प्रिडिक्शन करी थी कौन सी T20 की, उसकी बदनामी अभी तक झेली जा रही मेरा मंगल राहु है, मेरा तो मन करता है अकेले अकेले को पकड़ू। है। तो ऐसे ऐसे मेरा बड़ा होता है, ऐसे इन लोगों के कारण तो खराब है भाई। आप अगर आपको प्रिडिक्शन, पहली बात तो प्रिडिक्शन देनी नहीं चाहिए ऐसे फालतू में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन के लिए बनी नहीं है, वो तो अलाइनमेंट के लिए बनी है, बंदे को करना क्या चाहिए। ये जो है ना, ये आपकी सबसे बड़ी बात थी, और ये मैं कहीं इस पॉइंट को ना मेरे दिमाग में था कि हम अपने जो व्यूअर्स है ना और सबको जो है ये चीज जरूर दिमाग में डालें कि ये जो है ना टोने टोटके या रत्नों वाली पहनने वाली ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये अलाइनमेंट है, आपका जीने का एक तरीका है, एक हाँ। फिलोसफी है, मेजरली ये फिलोसफी है, और जिसको आपको अपने आनी है, तब जाके जो है चीजें बदलती हैं लाइफ के अंदर। बट वही है कि भी ये दबा दिया वो कर दिया तो ये हो गया वो हो गया, फिर तो वो तो टेम्पररी आपको कुछ दे दे, बट लॉन्ग रन पे नहीं चीजें चलती है। बिल्कुल। सबसे बढ़िया तो होता है भी किसी भी प्लेनेट की नेचुरल जो है ना उसकी सिग्निफिकेशन को अपना, बेस्ट तो यही है। बाकी सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, वो वाला फिर शेर आ जाता है हमारे राहत इंदौरी साहब का, वो बात हो जाती है। तो चलो, आज फिर इतना ही बहुत है, आज मंगल पे डिस्कशन किए सबके लिए। अगली बार फिर कोई और टॉपिक बढ़िया सा पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो आगे बार अगला टॉपिक जो है ना बढ़िया सा सोच के उस पर शुरू करते हैं। अनुज भाई कुछ कहना अनुज, चाहोगे? क्या हुआ? बस यही कहना चाहेंगे सर, बढ़िया लगा सुन के। हालांकि मैं लेट ज्वाइन हुआ। हाँ, और पहले वो एक्चुअली ना वो एरर, टेक्निकल एरर आ गई थी उधर, तो इधर फिर इधर लाइव हो हेलीकॉप्टर गया। बाबा भी जय हो। हेलीकॉप्टर बाबा ये बैठे हैं हमारे। ये है अपाचे, अपाचे हेलीकॉप्टर बाबा। पाँच अपाचे। हेलीकॉप्टर। अनुज की अपाचे। आवाज से पता चलता है उसका जो है ना फायर जो है ना काफी स्ट्रोंग है। अरे ये मंगल केतु वाला बैठा आदमी है, इसको देख के मुझे रोहित शेट्टी की याद आ जाती है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है, मेरे को भी रिसेम्बलेंस अभी वो लग रही वो है। भी वो भी वायलेंट है, वो भी स्कॉर्पियो उड़ाता है, ऐसे छोटे मोटे व्हीकल वो भी नहीं उड़ाता। तो सही सही है है। यार। लेकिन अच्छा था। जैसे आप कह रहे थे कि जो अगर हम रॉ वगैरह में देखेंगे तो मेरे ख्याल से राहु को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हाँ, राहु भी धुआं ही है। धुआं है ना। धुआं ही है, आपको धुआं लगता है धुआं कि है। आप वो हो, लेकिन आप वो हो ही वो नहीं। अब हो वो नहीं। नहीं है। हाँ, जैसे कि तरुण सर ने बोला कि क्या कहते हैं, एक होता है जो फील्ड पे काम करता है और एक होता है जो एनालिटिक्स में काम करता है। किसके और में? बेसिकली किसी की चीज मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उसकी डीप में जाना, दैट इज वो केतु। केतु है, केतु, केतु वो केतु, जी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। एनालिटिक्स का तो केतु ही है, क्योंकि एट्थ हाउस है ना। एट्थ हाउस वैसे हम केतु से देख लेते हैं, किसी भी किसी की जड़ों में जाना और किसी के डीप जाना, पाताल और में के जाना उस चीज के। और केतु वाला इतना अच्छा एजेंट बन नहीं सकता, क्योंकि वो कहेगा अरे छोड़ो यार, जाने दो, जाता है तो। अरे वो छोड़। साइंटिस्ट अच्छा बन जाएगा। वो साइंटिस्ट बढ़िया बन जाएगा, वो पर टाइगर जिंदा है नहीं बन पाएगा वो। फिर उसके लिए फील्ड वाली जॉब नहीं बनी हुई, बच्चे क्या यार, तू कल कंप्यूटर पे बैठ जा फिर, तू ये ले इतना सारा कंपाइलेशन ऑफ डाटा, अब इसको एनालिसिस में लगा दे भाई तू अपना दिमाग। राइट राइट राइट। सही है बात, बिल्कुल ठीक बात। चलो, ठीक है चलो, जी, फिर मिलते हैं अगली ठीक है। बार दोबारा। अगली बार नए टॉपिक बिल्कुल। के साथ आएंगे। ठीक है जी। तो आप सभी जो जो ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। तब बिल्कुल। तक के लिए हेलीकॉप्टर बाबा को सब्सक्राइब हेलीकॉप्टर कीजिए। बाबा की जय। जय जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। जय राम।